नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। आज दोस्तों बात करेंगे रोहिणी नक्षत्र के बारे में। टोटल 27 नक्षत्र होते हैं, उनमें से जो फोर्थ नक्षत्र है जो कि टॉरस राशि, 12 राशियां हैं, सबके पास तीन तीन नक्षत्र ऑन एन एवरेज हैं। तो टॉरस राशि में आता है फोर्थ नक्षत्र। टॉरस राशि जो है वो सेकंड राशि है एरीज के बाद, राइट। इस नक्षत्र के जो रोहिणी नक्षत्र है ये एक फीमेल नक्षत्र माना गया है, फीमेल तारा इसे बोला गया है। और दोस्तों रूलिंग प्लैनेट जो हैं इनके बनते हैं चंद्रमा। मून जो है इनके रूलिंग प्लैनेट है। दैट मीन्स चंद्रमा जब अपने ही नक्षत्र में थे रोहिणी में, तो आपका जो है वो जन्म हुआ। दैट मीन्स कि आप जब भी पैदा हुए तो चंद्रमा की महादशा चल रही थी। तो ये होगी एक बात। उसके बाद रूलिंग डीटी जो हैं इसके, वो बोले जाते हैं, जो हिंदू डीटी के हिसाब से बोले जाते हैं, वो ब्रह्मा जी या प्रजापति जो है वो माने जाते हैं, राइट। सिंबल जो है इसका एक रथ है जो कि एक बैल खींच रहा है, या ऑक्स कह लें, एक खींच रहा है। एक चैरियट जो है इसका सिंबल है। जेंडर मैंने आपको बता दिया, फीमेल होता है। और एनिमल जो है इसका कोबरा बोला गया है। बर्ड जो बोली गई है वो आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा, एक वाइट आउल को जो है वो दर्शाता है इसका बर्ड। डायरेक्शन जो बोली गई है वो बोली गई है ईस्ट की डायरेक्शन। बॉडी पार्ट किससे रिलेट किया गया है रोहिणी नक्षत्र को, वो है आपका दोस्तों फोरहेड, माथा जो है वो इससे रिलेट किया गया है। कलर, चंद्रमा का कलर जो वाइट है वो ही कलर जो है इसका कलर बोला गया है। तो ये कुछ जानकारी हुई रोहिणी नक्षत्र के बारे में। अब दोस्तों बात करेंगे कि जिन जातकों का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है, आपका रोहिणी नक्षत्र बनता है, तो क्या ट्रेट्स हैं जो रोहिणी नक्षत्र वालों के होते हैं, उसके बारे में दोस्तों बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इनकी फिजिकल अपेयरेंस की। ज़्यादातर ऑन एन एवरेज देखा गया है 70 to 80% में ये देखा जाता है कि ये लोग स्लिम होते हैं, पतले होते हैं, ज़्यादा मोटे जो हैं वो नहीं देखे गए हैं। इन केस आपके साथ कुछ ऐसी स्थिति है, आपका वेट ओवर है या कुछ ऐसा, तो आप वो 20% कैटेगरी में आते हैं। 80% ज़्यादातर देखा गया है कि ये लोग स्लिम और अट्रैक्टिव होते हैं। दे हैव अ वेरी ब्यूटिफुल स्माइल जो कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। शार्प आइज़, ब्यूटीफुल आइज़ होती हैं और लोगों को अट्रैक्ट करने वाली पर्सनालिटी इनकी होती है। क्योंकि टॉरस राशि भी अगर आप देखें तो वीनस की है और मून भी जो है फेमिनिन है। तो एक फेमिनिन थोड़ी लुक कह लो या कुछ अट्रैक्शन कह लो जो इनकी तरफ होती है, लोगों को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट ये लोग करते हैं। दे आर वेरी ट्रस्ट वर्दी पीपल। इनका देखा गया है रोहिणी नक्षत्र वालों के जो दूसरे लोग होते हैं इन पर विश्वास बहुत जल्दी करते हैं, और उनको पता है कि ये इंसान जो है कभी भी लाइफ में धोखा नहीं देगा, और ये सीक्रेट कीपर है। तो जितने भी लोग हैं सब आकर के इनको अपना सीक्रेट जो है वो ज़रूर बताते हैं और कुछ इम्प्रेस होते हैं इनके स्किल से या इनकी ओवरऑल लुक से, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव देखी गई है। उसके बाद ये भी देखा गया है कि ये लोग, इनको ये बहुत होता है कि अपने सगे संबंधियों और मित्रों की हेल्प करते हैं, ये समझकर कि इनकी एबिलिटी जो है, जो जितना इनके अंदर पोटेंशियल है, इनको पता है, ये कॉन्फिडेंट होते हैं उसके, और इनको होता है कि वाहवाही मिले इनको इनकी एबिलिटी के कारण। तो लोग अगर इनको अप्रिशिएट कर दें तो ये उनको और सगा समझ बैठते हैं और थैंक यू भी बोलते हैं और उनको बहुत मानते हैं। लेकिन अगर इनको अप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट ना मिले तो ये दुखी हो जाते हैं और उस इंसान से जो है ज़्यादा जो है वो कांस्टेंट अपना जो कंटिन्यूस मेल मिलाव है वो नहीं रखते हैं, उनसे थोड़ा दूर हो जाते हैं। ऐसा भी देखा जाता है दोस्तों। उसके बाद दे आर आर्ट लवर्स। आर्ट इनको बहुत पसंद होती है, और कुछ तो जातक आर्ट्स में खुद भी जो है वो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उसको अप्रिशिएट बहुत करते हैं, किसी भी कोई भी कला हो। एंड दे आर सीन एज ब्रिलियंट एक्टर्स। नॉट ओनली अगर आप जैसे बॉलीवुड इत्यादि में काम करते हैं या नाटक में काम करते हैं या कहीं पर भी एक्टिंग स्किल्स आपके आप दर्शाते हैं, या ये भी देखा गया है कि दे आर नेचुरली गुड एक्टर्स। अगर अपनी फैमिली में भी किसी के सामने हो तो दे विल एक्ट ब्रिलियंटली। मतलब कहने का मतलब कि अगर ये अपने इमोशंस को दर्शाना है तो बहुत ही अच्छे से और बड़े ही नेचुरल तरीके से जो हैं वो दर्शाते हैं रोहिणी नक्षत्र वाले लोग। उसके बाद एक हिदायत है, वैसे तो इनका ट्रेड कह लीजिए, ये कभी कभी होता है कि अपने काम के कारण, जस्ट बिकॉज दे आर वेरी फोकस्ड पीपल, बट अपने काम के कारण अपनी हेल्थ को जो है वो प्रायोरिटी नहीं देते हैं। तो एक हिदायत भी है इनको कि
प्लीज़ जो भी काम करें ठीक है, इंडल्ज रहें उसमें, लेकिन साथ साथ कहीं आपको दिक्कत लगे अपनी हेल्थ में, परेशानी में, मेडिकल चेकअप या केयर ज़रूर करें अपनी बॉडी की। ये आप लोगों के लिए खास हिदायत है मेरी। अब जैसे मैंने बताया मून की क्वालिटीज़ होती है, मून जो है मन का कारक है, तो हर चीज़ ये मन से करते हैं, दिमाग से दोस्तों ये कम करते हैं, तो विश्वास बहुत जल्दी कर लेते हैं, दे ट्रस्ट पीपल वेरी इजीली, जिसके कारण जो है इनको धोखा भी बहुत रेगुलर इंटरवल्स में है जो मिलता रहता है, जिसके लिए भी करेंगे वही इनको जो है वो धोखा देता है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू डोंट हैव टू फ्लो इन दी इमोशंस। ये आपको ध्यान रखना है कि भावनाओं में बहकर जो है हर कदम आपको नहीं उठाना है, थोड़ा प्रैक्टिकली और थोड़ा जो है वो क्लेवर तरीके से सोचें, राइट। उसके बाद ऐसा भी देखा गया है कि मनमौजी होते हैं और प्रेजेंट में जीने वाले लोग होते हैं, ज़्यादा इनको फ्यूचर की टेंशन नहीं होती। जैसे कई लोग होते हैं उनको फ्यूचर की ज़्यादा टेंशन है, वो फ्यूचर की टेंशन के कारण अपना प्रेजेंट जो है वो ख़राब कर देते हैं, लेकिन इनके साथ ये नहीं देखा गया, ये अपने प्रेजेंट को जीते हैं और टेंशन इतनी नहीं लेते कि यार फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा। इनको ये है कि ठीक है भगवान बैठे हैं, सिक्योर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेट्स एंजॉय द प्रेजेंट। तो ये प्रेजेंट में रहने वाले लोग हैं, जिससे कि इनको ज़्यादा ट्रबल्स नहीं आती हैं, खासकर मेंटल ट्रबल्स जो हैं वो नहीं आती हैं। मेंटल ट्रबल्स उसी को आएंगी जो ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचेगा, मेरा घर हो, मेरा ये हो, मेरा वो हो, तो ये भी चीज़ें इनकी देखी जाएगी, विच इज़ गुड फॉर देम। उसके बाद ऑन एन एवरेज देखा गया है कि 38 साल की उम्र के बाद, 38 ईयर्स के बाद जो है इनको मेन अपना राइज जो है, जो सक्सेस है लाइफ का, वो मिलेगा ही मिलेगा 38 के बाद। अगर पहले मिल जाता है तो उसके बाद भी कंटिन्यू रहेगा, लेकिन मेन जो है इनका सक्सेस और फेम और इनकी पहचान जो है वो 38 के बाद बनती है। अब बात करें इनके स्पाउस के बारे में, तो स्पाउस देखे गए हैं इनके, वो भी इक्वली अट्रैक्टिव इनकी तरह देखे गए हैं, और वो भी सुंदर, और एक ग्लो होता है चेहरे पे, और बॉडी की एक अट्रैक्शन ज़रूर होती है। एंड ये भी देखा गया है कि बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं आपसे, आपके स्पाउस जो हैं बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं कि ये मेरे बहुत ही सपोर्ट बनकर जो है हमेशा रहेंगे, आपको रहना भी चाहिए। एंड ही और शी विल बी इमोशनल विद यू। ये भी देखा जाएगा कि जब भी मतलब आप इकट्ठे होंगे तो आपको लगेगा कि मेरी वाइफ या मेरा हस्बैंड जो है वो काफ़ी इमोशनल है। इट इज़ जस्ट लाइक यू, आप लोग भी बहुत इमोशनल होते हो, आपको स्पाउस भी जो है वो इमोशनल ही मिलता है। नाउ विल टॉक अबाउट द करियर। कौन सा करियर है जो आपको बेस्ट सूटेड होगा रोहिणी नक्षत्र वालों को? सबसे पहले ज्वेलरी का काम, जिसमें खास करके चांदी का काम अगर है तो बहुत बढ़िया है। सोने का भी ठीक है, चांदी का भी ठीक है, डायमंड का तो बहुत बढ़िया काम होगा। जो अगर आप डायमंड का काम, खासकर सिल्वर ज्वेलरी जैसे इमिटेशन 18 कैरेट आती है या कुछ ऐसा जो डायमंड्स के साथ या जर्कन्स के साथ आती है, वो भी काम आपको बहुत सूटेबल होगा। ज्वेलरी, इमिटेशन ज्वेलरी भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका ब्यूटी पार्लर है, जैसे सलोन हमें जिसे बोलते हैं, तो वो भी आपके लिए अच्छा होगा, आप एक सलोन भी चला सकते हैं। इफ़ यू आर इन फैशन डिज़ाइनिंग, वो भी आपको टॉप सूटेबल होगा, फैशन डिज़ाइनिंग का काम भी अच्छा होगा। फूड आइटम्स का काम करते हैं, किसी प्रकार के भी फूड आइटम्स, चाहे वो पैकेज्ड हो या कोई भी हो, वो भी आपके लिए अच्छी है, लाइक अ कन्फेक्शनरी शॉप या कुछ भी ऐसा। कॉस्मेटिक से रिलेटेड, जैसे वीनस राशि, तो टॉरस के मालिक जो हैं वो वीनस ही हैं, तो वीनस से रिलेटेड काम जैसे कॉस्मेटिक का काम या एक्सपेंसिव ब्रांडेड क्लोथिंग का काम, वो तो आपको बहुत सूटेबल। जिनका भी वीनस प्रबल हुआ चार्ट में और नक्षत्र रोहिणी है, तो चुप करके दोस्तों कपड़े का काम आपके लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन हल्के कपड़े, सस्ते कपड़े नहीं, वो अच्छे और महंगे कपड़े का काम आपको ज़्यादा सूटेबल होगा। टूरिज़्म का काम करें, बहुत सूटेबल है, टूर्स एंड ट्रैवल्स का काम आपके लिए अच्छा होगा। बैंकिंग, फाइनेंशियल अकाउंट्स मेंटेन करने या कुछ ऐसा वैसा काम हो, वो भी आपके लिए अच्छा है। या कुछ विद्या प्राप्त करके अगर आप काम करना चाहें, हॉस्पिटैलिटी में हो, तो वो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि इनकी स्माइल तो ऐसी है कि ये आगे ही बढ़ते जाएंगे, प्रमोशंस ही होती जाएंगी, कंपनीज इनको ग्रैब करती जाएंगी कि हमारे पास आओ, हम आपको ज़्यादा पैसे देंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर अट्रैक्शन एंड देयर स्माइल। उसके बाद वाटर रिलेटेड वर्क्स एंड मिल्क रिलेटेड वर्क्स भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें चंद्रमा की स्थिति आपके चार्ट में देखनी पड़ेगी, चंद्रमा पीड़ित नहीं होना चाहिए, राइट। और खास करके 7th हाउस मून है, तो फिर आपको दूध या पानी का बिजनेस जो है वो बिल्कुल नहीं करना है, राइट। चलिए उसके बाद बात करेंगे अब क्या रेमेडीज़ हैं जो करके आप अपने नक्षत्र लॉर्ड को, रोहिणी नक्षत्र में जो आपको लॉर्ड को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं।
रेमेडीज़ में सबसे पहले दोस्तों शिव जी को, जहाँ चंद्रमा की बात आएगी वहाँ, अब चंद्रमा है तो शिव जी के पास ही ना, तो शिव जी की पूजा वर्शिपिंग जो है आपको बहुत सूटेबल है। मंडे के मंडे उनको दूध या जल चढ़ा सकते हैं, चावल इत्यादि ऐसी चीज़ें चढ़ा सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा है। मन की शांति, डिप्रेशन के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। अगर आप किसी नीडी को, गरीब को भी दूध या इसका चावल का दान करें, वो भी आपके लिए दोस्तों अच्छा रहेगा, आपके लॉर्ड जो मून है वो उनको प्रसन्न करने के लिए। टॉरस के मैंने बताया शुक्र होते हैं स्वामी। और अगर आप गाय की सेवा करें, गाय की सेवा करने से दोस्तों मोस्टली आपके सारे प्लैनेट्स ठीक होते हैं। तो सर्व काउज डेली, ये नहीं कि एक दिन गए उसके बाद महीना नहीं गए, डेली करें तो आपको जो है इसके अच्छे रिजल्ट्स और सुपर्ब रिजल्ट जो है रोहिणी नक्षत्र के दोस्तों देखने को मिलेंगे। एंड आपको दोस्तों कोशिश कीजिए कि कांच के ग्लास में दूध या पानी ना पिए, क्योंकि चांदी अभी उतनी महंगी नहीं है जितना गोल्ड है। तो एक ग्लास चांदी का लाकर रखें, उसी में पानी पीजिए, उसी में दूध ग्रहण कीजिए, तो आपके लिए बहुत सूटेबल दोस्तों होगा। एट एनी कॉस्ट यू हैव टू अवॉइड ब्लैक कलर, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि नेवी और ब्लैक, नेवी तो चलो है ही है, बट ब्लैक आपको अवॉइड करना है किसी भी हाल में। एंड वेयर वाइट कलर, जितना वाइट पहन सके, वाइट इज़ फॉर मून। एंड आइवरी कलर, एंड खास करके फ्लोरल्स पहने, फ्लोरल्स जिसमें ब्लैक बेस ना हो, कुछ वाइट या पिंकिश हो सकता है फ्लोरल्स, ऐसे कुछ प्रिंट्स डालिए जिससे कि टॉरस अपना वीनस को जो है आपको स्ट्रेंथ मिले। वाइट इज़ फॉर मून एंड फ्लोरल्स इज़ फॉर वीनस, ठीक है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखें। ये जो है रेमेडीज़ करके आप अपने लॉर्ड को जो है रोहिणी नक्षत्र को आप और बली जो है वो स्ट्रेंथ दे सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आए तो दोस्तों ये रेमेडीज़ आपके लिए कोई हार्मफुल नहीं है, आप कोई भी जो है वो इसको कर सकते हैं। तो ये दोस्तों बात की आज हमने रोहिणी नक्षत्र के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ ग्रामर सहित जितना मुझसे हो सका मैंने आपको बताने की कोशिश की। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा है तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और अगर आपको पेड कंसल्टेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप उसको पढ़ सकते हैं। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों आपके रूबरू होऊंगा। गॉड ब्लेस यू।